नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं समर्थ पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करना क्यों आवश्यक है। क्या आप सभी ने समर्थ पोर्टल के बारे में पहले भी सुना है या फिर इससे संबंधित जो जानकारी आपको मिल रही है किसी बेसिस पर जो मिल रही हो सकता है आपको पूरी जानकारी ना हो। ठीक है, तो इसी सेशन में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि समर्थ पोर्टल है क्या, हमें लॉगिन क्यों करना है और कितना आवश्यक है हमारे लिए। अगर आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी समर्थ पोर्टल के बारे में जान चुके होंगे। ठीक है, अब कैसे क्या आपको आईडी लॉगिन करनी है या फिर आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सभी बातों को अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले बात ये आती है कि समर्थ पोर्टल पर अकाउंट क्यों बनाएं, कारण क्या है। कारण इसका ये है, देखिए अभी तक जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स जैसे हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे सभी को समर्थ पोर्टल पर अपनी जानकारियों को एक तरफ से लॉगिन करना पड़ता था, अपनी जानकारियों को वहीं पर सुरक्षित रखना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी आपके घर में अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन्हें अगर छुट्टी लेना होता था तो उन्हें समर्थ पोर्टल पर ही जाकर छुट्टी मिलती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं। तो समर्थ पोर्टल अब यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू कर दिया गया है, जिसमें आपके कई सारे प्रोफेसर्स पहले से ही ऐड होंगे। अब बात ये आती है, अब प्रोफेसर तो मान लीजिए कब कौन दिन आएंगे, कौन सी क्लास पढ़ाएंगे या कौन से दिन नहीं आएंगे, तो इसकी जानकारी भी आपको समर्थ पोर्टल पर मिल जाएगी। लेकिन अब ये बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी की जानकारी होगी वो आपको समर्थ पोर्टल पर ही प्रोवाइड करी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए आप सभी से लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रह जाएँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जो आपको एक दूसरे के माध्यम से पता चलती हैं, वो माध्यम अब समर्थ पोर्टल हो, इसीलिए इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब इसे अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च बार में क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस आईडी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस और पैटर्न होने वाला है, तो उसके बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके इंटरफेस वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे उसके बाद ये 3 डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक इसके बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा और स्क्रॉल अगर आप करेंगे ना तो और भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उनमें से किस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लास्ट में देख पा रहे होंगे लॉगिन, तो इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे ठीक उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब इनमें से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब ये किन किन के लिए आवश्यक है आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। जैसे UDRC कैंपस स्टूडेंट लॉगिन, जो भी मेन कैंपस के स्टूडेंट उनके लिए, UDR फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, कॉलेज लॉगिन, ठीक है, उनके लिए लॉगिन करने कह रहा है। ईमेल आप लॉगिन कर सकते हो ताकि आपको जानकारी डायरेक्ट ईमेल पर मिल सके। उसके बाद कह रहा है समर्थ एम्प्लॉय लॉगिन, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर समर्थ पोर्टल पर पहले से अकाउंट बना रखा है या नहीं बनाया है उन्हें यहाँ पर लॉगिन करना है। और समर्थ स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि आपको कहाँ पर जाना है ये आप ध्यान रखिएगा, आपको समर्थ स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आप को अपना यूज़र नेम में आप एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। आपके पास एनरोलमेंट नंबर जो है वो निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, जितने भी अंकों का वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और उसके बाद एक आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका थोड़ा सा हाई पासवर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपल पासवर्ड बना दिए 1 2 3 या फिर जो भी आप दैनिक दिनचर्या में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं पासवर्ड होना चाहिए। थोड़ा सा हाई लेवल का पासवर्ड आप बनाइएगा ताकि आपका ये हैक ना हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है, बाकी हैक भी हो जाएगा तो इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आपको जानकारी जो मिल रही थी वो किसी और के माध्यम से मिलने लगी, लेकिन फिर भी पासवर्ड के मामले में थोड़ा सा आप सही पासवर्ड बनाएं। सभी मतलब डिजिट का उपयोग करें, अक्षरों का, नंबरों का, है ना, हैशटैग का, ये सभी हैं, इनसे कभी हैक नहीं होता ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और समर्थ पोर्टल पर आईडी बनाने का उद्देश्य क्या था वो तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। और अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है।